हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और इस टॉपिक का नेम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इसकी इक्वेशन के बेस एक दो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही शॉर्ट होते हैं और इजी होते हैं। ठीक है, तो मेन इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसकी इक्वेशन हमें अच्छे से याद रखनी है और इसके न्यूमेरिकल्स तो हमें बहुत ही अच्छे से करने हैं। ठीक है, वो 2 और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, और बहुत ईजी भी हैं। और ये जो इक्वेशन जो आई है इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे, बट इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, वो हम हमारी नॉलेज के लिए देखेंगे। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो पोटेंशियल में रेट ऑफ लॉस बता रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस। जब पोटेंशियल जो है बहुत जल्दी से मैक्सिमम डिक्रीज होता है तो उसको हमने नाम दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और जब डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर ई इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अलोंग है, मीन्स थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर पूछा जाता है तो मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस इन पोटेंशियल कैन बी कंसिडर टू बी वेक्टर विच इज़ अलॉन्ग ई। तो मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस पोटेंशियल को हमने वेक्टर कंसिडर किया है, जबकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। बट मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस पोटेंशियल में तभी होता है जब ई और डी एल जो वेक्टर है उनके बीच में जो डायरेक्शन है थीटा इक्वल टू 0 होगा और वो अलॉन्ग ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा, तब पोटेंशियल में मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब वो अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो मैक्सिमम रेट ऑफ पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको सिर्फ इसको ही मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस पोटेंशियल को ही हमने वेक्टर कंसिडर किया है। ये आप समझ लेना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है बट इसके मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस को हम वेक्टर कंसिडर करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट में। ठीक है, तो और वो किस डायरेक्शन में है, विच इज़ अलॉन्ग वेक्टर ई, और इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसी को मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस को पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको लिखा किस तरीके से जाता है, माइनस डी वी अपॉन डी एल मैक्सिमम इक्वल टू, that means differentiation of potential with respect to displacement, that is length, equal to vector E. Differentiation of potential with respect to length in bracket maximum, जो मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस को शो कर रहा है, इक्वल टू वेक्टर ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टर्म को हम लिखते हैं इसमें ग्रेडियंट, दैट इज ग्रेड। ये क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी किसका ग्रेडियंट शो कर रहा है, पोटेंशियल का, दैट इज वी का। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ई। और इसको हम एक ऑपरेटर के भी लिख सकते हैं, इसका नाम है डेल। डेल ऑपरेटर क्या है, ये डेल ऑपरेटर। और ये डेल ऑपरेटर क्या शो करता है, अगर हम इसके एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये शो करता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, जब हम x का डेरिवेशन कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, जब y का डेरिवेशन करेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, और जब z का करेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये जो डेल ऑपरेटर है पूरी 12th क्लास की फिजिक्स के सिलेबस में सिर्फ इसी में ही आएगा, इसी डेफिनेशन में आएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव भी इसी डेफिनेशन में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो आपको इतने में ही ध्यान रखना है शॉर्ट में इसको। ठीक है, तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैरेट, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जेड जे कैरेट, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैरेट, इक्वल टू, इसको भी हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ई एक्स आई कैरेट प्लस ई वाई जे कैरेट प्लस ई जेड के कैरेट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पोटेंशियल ग्रेडियंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब एक्स और वाई जेड अगर कोई रेडियल फॉर्म में है, ठीक है, रेडियल फॉर्म में है, मीन्स इस साइड यूँ डिक्रीज हो रहा है,
बाहर के साइड जाके, ठीक है, रेडियली डिक्रीज हो रहा है अगर पोटेंशियल, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो 3 डायमेंशन के लिए है, इस तरीके से एक्स वाई एंड जेड। अगर रेडियली पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो उसका भी एक इक्वेशन गिवन है हमें। उसका जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ लिखा है इन रेडियल फॉर्म, वेक्टर ई आर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये क्या है, रेडियस के, ठीक है, और यूनिट वेक्टर आर। तो ये इक्वेशन भी आपको इस डेफिनेशन के साथ ही लर्न करनी है, जिस तरीके से न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन आपके बहुत काम आने वाली है। ओके, नाउ आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसके आगे के 2 न्यूमेरिकल्स करते हैं इनके इक्वेशन के बेस पे, फिर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो कैसे आई है। ओके, तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इस इक्वेशन के बेस। नाउ अब हम इसके बेस के इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन पे। तो हमने देखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो इक्वेशन है रेडियल फॉर्म में क्या थी, वेक्टर ई आर इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर यूनिट वेक्टर आर। ये रेडियल फॉर्म में इसकी इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके रेडियल फॉर्म में इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज V इक्वल टू 343 अपॉन R वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें R के फॉर्म में गिवन है। तो R के फॉर्म में जैसे ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें क्या करना है, रेडियल फॉर्म वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। डिस्प्लेसमेंट B गिवन है, वेक्टर R इक्वल टू 3i कैरेट प्लस 2j कैरेट माइनस 6k कैरेट एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E और V का रिलेशन क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। V गिवन है, E फाइंड करना है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट की रेडियल फॉर्म में इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि V R के फॉर्म में है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी R के फॉर्म में गिवन है। ओके, नाउ अब हमारे रेडियल फॉर्म की इक्वेशन ये लिखी है मैंने, जस्ट V की वैल्यू पुटअप करनी है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी V की वैल्यू है 343 अपॉन R यूनिट वेक्टर R। पुटअप कर दी V की वैल्यू। अब 343 तो कांस्टेंट है, वो तो आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन के बाहर, माइनस 343। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है हमें, 1 अपॉन R का। अब आपको पता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला x रेज़ टू n है अगर, तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होगा n x रेज़ टू n माइनस 1। तो 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R का मतलब क्या होता है, r रेज़ टू माइनस 1, 1 R ऊपर जाएगा तो r रेज़ टू माइनस 1। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ r रेज़ टू माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस 1 है तो माइनस 1 डेट इज़ माइनस 1 ऊपर है, ठीक है। तो माइनस और r माइनस 1 n की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 1 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2। तो माइनस r रेज़ टू माइनस 2, तो माइनस r रेज़ टू माइनस 2 को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन r स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं, ये आपको आता भी है, ठीक है। तो हम 1 अपॉन r की डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली रखेंगे 1 अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। ओके, अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर r की वैल्यू पुटअप करनी है। हमें यहाँ पे वेक्टर r गिवन है, क्या गिवन है, वेक्टर r। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला साइड में लिखना है तो आप लिख सकते हैं dx रेज़ टू n dx n x रेज़ टू n माइनस 1। ओके, नाउ माइनस 343 अपॉन 1 अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। अब यूनिट वेक्टर r की वैल्यू पुटअप करते हैं हम 1 अपॉन r स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r क्या होता है, वेक्टर r अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यूनिट वेक्टर आर क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा -343। वेक्टर आर की वैल्यू पुटअप कर देंगे हम, 3i कैरेट प्लस 2j कैरेट माइनस 6k कैरेट अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब आर क्यूब की वैल्यू चाहिए हमें, तो आर क्यूब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे ऊपर निकाल लेती हूँ मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9 प्लस 4 एंड प्लस 36, तो कितना आ जाएगा? 49। 9 प्लस 4, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 49, तो 49 का रूट हो जाएगा 7। ओके, तो ये आप साइड में यहाँ पे रफ में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू रखेंगे -343, 3i कैरेट प्लस 2j कैरेट माइनस 6k कैरेट। ओके, अब आर का क्यूब मतलब 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। ठीक है, तो 343 कैंसल आउट हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी ई की 3i कैरेट प्लस 2j कैरेट माइनस 6k कैरेट, और यही हमारा आंसर है। इसको मैं अच्छे से ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, वो क्या है? आर की वैल्यू 7 और 7 का क्यूब होता है 343। ओके, तो ये आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जब तक आप ये न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करके ये न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप दोनों इक्वेशन को यूज़ करना सीख जाएंगे न्यूमेरिकल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज V x y z इक्वल टू cx 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111 मीटर, यानी x y z तीनों की वैल्यू 1 है, 1 मीटर है। ओके, तो पोटेंशियल हमें किसके फॉर्म में गिवन है? x y और z के फॉर्म में गिवन है। E फाइंड करना है, हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की x y z वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। तो वेक्टर E इक्वल टू माइनस डेल वी। ओके, तो डेल ऑपरेटर हमें क्या शो करता है? पार्शियल डेरिवेटिव डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैरेट प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैरेट प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैरेट। ओके, तो मैंने आपको बताया पार्शियल डेरिवेटिव में जब x का डेरिवेटिव करेंगे y और z को कांस्टेंट, y का करेंगे x और z को कांस्टेंट, और z का करेंगे तो x और y को कांस्टेंट लेंगे। तो हम पहले इनका डेरिवेशन करेंगे और इसकी वैल्यू, यहाँ तीनों की वैल्यू पुटअप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल वी अपॉन डेल एक्स करते हैं। ठीक है, v की वैल्यू हमें गिवन है, तो v की वैल्यू पुटअप करते हैं। कितनी है v की वैल्यू? 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ओके, तो जो x वाले हैं उनका डेरिवेशन करना है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो 6x का डेरिवेशन dx डेल x बाय डेल x 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 6 बचेगा। ओके, यहाँ पे x है, हाँ इस टर्म में भी x है, तो ये वाला तो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस 8x तो माइनस 8y बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको एक बार। 8xy, ठीक है, माइनस की साइन है, तो y जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेल
8 भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा, डेल एक्स बाय डेल एक्स, तो सिर्फ डेल एक्स बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -8y बचेगा। ओके, इसमें x का टर्म नहीं है, ये 0 हो जाएगा, इसमें x का टर्म नहीं है, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो 2 ही में x का टर्म था, तो 6 में 6 कांस्टेंट आ गया था बाहर, डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया था, इसमें x डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया था, -8y बाहर आ गया था। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको कहीं ये डायरेक्टली हम करेंगे, रफ में सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब ये प्रैक्टिस करोगे आपको तो आ जाएगा। ठीक है, अब y वाले का करते हैं, वापस v की वैल्यू पुटअप करेंगे, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ओके, जो जो y के टर्म्स हैं उनको डेरिवेट करना है, डेरिवेशन करना है, जो दूसरे टर्म्स हैं उनको 0 कंसिडर करना है। इसमें y नहीं है, ये 0 हो जाएगा, इसमें y है, तो y का डेल y बाय डेल y 1 हो जाएगा, बाकी कौन बचा, -8x, तो हम क्या लिखेंगे, -8x। यहाँ पे y है, डेल y बाय डेल y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी कौन बचा, -8। यहाँ पे y है तो क्या बचाएगा, +6z। ओके, तो ये हो गया हमारा। नाउ यहाँ पे सिमिलरली डेल v अपॉन डेल z, तो डेल v अपॉन डेल z, वापस वैल्यू पुटअप करेंगे v की, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ओके, तो जो z के टर्म है उनका डेरिवेशन करना है, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ये 0 ये 0 ये 0, सिर्फ एक ही रहेगा, डेल z बाय डेल z 1 हो जाएगा, 6y बचेगा। ओके, तो ये हमें तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब तीनों की वैल्यू हमें इसमें पुटअप करनी है। ओके, तो मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, 6 माइनस 8y, आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए पॉज करके, -8x माइनस 8 प्लस 6z और 6y। ओके, आई होप आप लोगों ने पॉज करके, वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख लिया होगा नोटबुक में। ठीक है, नाउ अब मैं इसके वैल्यू पुटअप करती हूँ। हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, वेक्टर e माइनस डेल v अपॉन डेल x 6 माइनस 8y i कैरेट, डेल v अपॉन डेल y माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z, डेल v अपॉन डेल z दैट इज 6y k कैरेट, और यहाँ पे j कैरेट। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट 1 1 1, दैट इज x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू गिवन है 1 1 1, तो सबकी वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, 1 1 है तो सिंपल लिखना है, -6 माइनस 8 i कैरेट प्लस -8 माइनस 8 प्लस 6 j कैरेट प्लस 6 k कैरेट। ओके, तो 6 माइनस 8 that is -2 i कैरेट प्लस -8 माइनस 8 16 माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10। ठीक है, और प्लस 6 k कैरेट। ओके, तो अगर हम इस माइनस के साइन को अंदर ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा वेक्टर e इक्वल टू 2i कैरेट, माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस अंदर, माइनस माइनस अगेन पॉजिटिव, 10j कैरेट अगेन माइनस k कैरेट। ठीक है, तो ये हमें वेक्टर e मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ओके, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 6 का -6 का 36, तो इनको प्लस करेंगे तो अंडर रूट 140 आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर।
तो ये दोनों एग्जाम्पल हो चुके हैं, दोनों इक्वेशन हमने यूज़ कर ली, दोनों इक्वेशन यूज़ करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है हमने देख लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अब हमें उसका वो डेरिवेशन देखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वो इक्वेशन कैसे आई थी वो देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है वो बहुत ही। और अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो इक्वेशन है वो कैसे आई, डिराइव हुई, वो हम देखते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था VB माइनस VA दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस A to B वेक्टर E डॉट dl। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल फाइंड करना था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है ये टॉपिक का, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज़ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dl। ठीक है, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन को रिमूव करना है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट dl। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा। ये मिल गया तो आप देख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E dl cos थीटा। अब dl cos थीटा, E dl cos थीटा, तो माइनस dv अपॉन dl, dl को नीचे ले लेते हैं तो E cos थीटा। तो ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का लॉस। अब ये मैक्सिमम कब होगा, पोटेंशियल का लॉस है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, पर ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू हम कह सकते हैं जब 0 डिग्री होगी, यानी अलोंग वेक्टर E जो हमने डेफिनेशन में लिखा था। ओके, तो माइनस dv अपॉन dl इक्वल टू, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं माइनस E। ओके, अब हमने इसको वेक्टर के फॉर्म में बताया तो हम इसको इस तरीके से ग्रेड V, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेड V इक्वल टू माइनस वेक्टर E। ओके, और इसको डेल ऑपरेटर में लिखना हो तो डेल V इक्वल टू माइनस, सॉरी दो जने माइनस लिख दिया। ठीक है, तो दोनों जगह माइनस नहीं आएगा, एक ही जगह आएगा क्योंकि हमने माइनस को वहाँ ले चुके हैं। ठीक है, सॉरी, माइनस डेल V इक्वल टू वेक्टर E। ओके, और इसको और अगर फॉर्म में लिखना है तो डेल V अपॉन डेल x I कैरेट प्लस डेल V अपॉन डेल y j कैरेट प्लस डेल V अपॉन डेल z k कैरेट वेक्टर E। और E को भी हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं EX I कैरेट प्लस EY j कैरेट प्लस EZ k कैरेट, जो हमने इक्वेशन में लिखी थी। तो आप समझ गए कि कौन सी इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन आई, फिर cos थीटा क्यों हमने बोला कि ये 0 होगा, यानी अलोंग वेक्टर E होगा, तब जो है मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस पोटेंशियल होगा। ठीक है, पोटेंशियल का मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस होगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेक्टर अलोंग वेक्टर E। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो।